जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्या लग्न और पंचम भाव में बैठे हुए मंगल का राशिफल। कन्या राशि वालों के लिए पांचवें भाव में आए हुए मंगल देव क्या शिक्षा पर प्रभाव देते हैं, क्या संतान पर देते हैं, क्या पिता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका आपके कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की अपनी इच्छा अनुसार शादी करने की इच्छाएं हैं, क्या यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव उसको पूरा करते हैं या नहीं, इसके भी सवाल का जवाब आज आपको यहाँ मिलेगा। यानी लव मैरिज या अपनी मर्जी के अफेयर का फल। इसके साथ साथ यहाँ पर आए हुए मंगल देव किन रिश्तों से धोखा दिलवाते हैं, क्या प्रेम प्रसंग में भी यहाँ पर आए हुए मंगल की वजह से धोखा मिलता है, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आए हुए मंगल देव अपने बड़े भाई बहनों के साथ में क्या या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में क्या अच्छे फल देते हैं। और जिन लोगों की विदेश यात्राएं की तमन्ना है, क्या यहाँ पर आए हुए मंगल देव उसको पूरा करते हैं या नहीं। यानी आप ये समझ लीजिए, आपके इतने सारे सवालों का जवाब अकेले मंगल देव इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आए हुए मंगल देव को कहा जाता है हमारी लाल किताब की भाषा में कि जितना पुराना, जैसे नीम का पेड़ बहुत पुराना होता है तो उसका जो पानी होता है, यानी नीम का जो फिर उस दौरान में जो तेल निकलता है, वो उतना ही आयुर्वेद के अंदर इफेक्टिव माना जाता है। इसीलिए यहाँ के आए हुए मंगल देव जितना जातक के घर के अंदर सुख शांति और आपसी सौहार्द होगा, उतना यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव अच्छा फल देते हैं। प्लस यहाँ पर आए हुए मंगल देव को कहा जाता है ये पिता का घर है, संतान का घर है, अपने प्रेम भाव का है, अपनी पसंद और नापसंद का है। तो ऐसी स्थिति में आए हुए मंगल देव कहते हैं अपनी संतान के साथ बहुत अच्छे संबंध रखिए, अपनी संतान की बेकदरी बिल्कुल नहीं करनी, अपने बच्चों को लाड प्यार तो जरूर देना है, लेकिन सूर्य के घर में आए हुए मंगल देव कहते हैं अनुशासित करके रखेंगे तो आपके घर की जो रहीसी है, आपके घर में जो शिक्षा का प्रचलन है, वो युगों युगों तक आगे बढ़ता रहेगा। अब युग युग तो पता नहीं, लेकिन साल दर साल तो कह ही सकते हैं ना कि सालों साल बढ़ता रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी संतान के साथ, जो संतान वाले हैं वो अपनी संतान के साथ, और जो संतान है वो अपने पिता के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। उनकी बातों को, उनके अनुशासन को आप गलत मत समझिए, तभी यहाँ पर आए हुए मंगल देव आपकी इच्छा पूर्ति के रास्ते खोलेंगे। अब यहाँ पर आए हुए मंगल देव की सबसे पहली खासियत एक और होती है कि ऐसे जातक के हाथ में, यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल बद ना हो, मंगल बद का कैसे पता करेंगे, वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये आई बटन पे मैंने मंगल बद और मांगलिक वाली वीडियो लगा दी है, आप उसे देख लीजिए और इसके उपाय भी कर लीजिए, ताकि ये आपको यहाँ पर मंगल देव हमेशा अच्छा फल देते रहें, ताउम्र अच्छा फल देंगे अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो यहाँ पर आए हुए मंगल देव ऐसे जातक को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने का मौका भी दिया करते हैं। और यहाँ पर आए हुए मंगल देव चूंकि चौथे भाव और छठे भाव के बीच का होता है पांचवा भाव, तो इसलिए घर परिवार, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, साथ ही साथ अपने कामकाज के सुख को आगे बढ़ाने की पूरी समझ भी यहाँ पर मंगल देव पैदा कर देते हैं। इसलिए ऐसे जातक जितना शांत रहेंगे, जितना अनुशासित रहेंगे, उतना यहाँ पर आए हुए मंगल देव का आपको अच्छा फल अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा मिलता रहेगा। और आपको यहाँ पर आए हुए मंगल देव की खासियत बताता हूँ। ये जन्म कुंडली का पांचवा भाव है। जन्म कुंडली के पांचवें भाव के मालिक होते हैं सूर्य देव। अब कन्या लग्न है तो कन्या लग्न के हिसाब से यहाँ पर शनि का राशि आ रही है और घर है सूर्य का, बैठे हुए हैं मंगल देव। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपना सूर्य अच्छा रखना,
बेहद आपको उन्नतिशील बनाएगा। और यहां पर आए हुए मंगल देव आपको किसी चीज से डराएंगे नहीं। सबसे पहली बात, ऐसा जातक किसी चीज से डरेगा नहीं, हौसला पूरा रखता है, किसी चीज के अंदर आगे बढ़ चढ़ करके काम पूरे करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के घर में मंगल आ जाने से ऐसे जातक के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा होता है, अग्नि बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जातक की पाचन क्रिया बहुत या तो कमजोर बहुत होती है या बहुत अच्छी होती है। क्रोध जितना करेगा उतना खराब हो जाएगी, और शांत जितना रहेगा उतना यहां पर आए हुए मंगलदेव पाचन शक्ति को मजबूत करेंगे। और इसी पाचन तंत्र के मजबूत होने से घर की सुख समृद्धि और आगे का भविष्य भी निर्धारित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आए हुए मंगल देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य स्थान के नाम से तो आप भी जानते हैं कि यहां पर आए हुए मंगल देव को अच्छा रखने से आपका भाग्य हमेशा आपको तरक्की दिलाने वाला होगा। इससे पहले यहां पर आए हुए मंगल देव की चौथी दृष्टि अष्टम स्थान पर, इसलिए ऐसे जातक अगर अपने मंगल देव को अच्छा रखते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल बद हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो मेरी मंगल बद वाली वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में यहाँ के बैठे हुए मंगल देव कितना अच्छा फल देंगे। फिर यहाँ पर आए हुए मंगल देव को अगर अच्छा कर लिया जाता है तो अष्टम हाउस धोखे का होता है, मौत का होता है, अचानक दुर्घटना का होता है, अचानक नुकसान का होता है, अकल्ट का होता है, रहस्यमय विद्याओं का होता है। अगर आपके साथ कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका रिजल्ट नहीं निकल करके आ रहा है, जिसका रीजन नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर आए हुए मंगल देव का उपाय आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। अब यहाँ पर आए हुए मंगल देव की सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर। 11वां स्थान हमारा लाभ का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमसे बड़ों का होता है। शनि इस भाव के मालिक और बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं, प्लस ये न्याय का घर भी होता है। अगर यहाँ पे मंगल देव को आप अच्छा कर लेते हैं, जो मैं उपाय बता रहा हूं, जो मैं आपको यहाँ पर प्रिकॉशन बता रहा हूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन में कभी भी बड़ी तकलीफें नहीं आती, आपके लॉसेस कम होते रहते हैं और आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है। इसीलिए यहाँ पर एक चीज का और बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ रही है और 8वें स्थान पर चौथी पड़ रही है, तो शनि को अच्छा रखिए। और शनि देव कैसे अच्छे होंगे? जब चंद्र देव अच्छे होंगे। और चंद्र कब अच्छे होंगे? जब शुक्र अच्छे होंगे। और शुक्र कब अच्छे होंगे? जब राहु केतु अच्छे होंगे। राहु केतु कब अच्छे होंगे? जब आपकी वाणी और विचार दूसरों को बहुत अच्छे लगने लग जाएं, जब आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगने लग जाएं, लोग सुनने के लिए आतुर होने लग जाएं और आपकी बातों का जवाब किसी के पास ना हो। राहु केतु अच्छे होने की निशानी होती है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र भी अच्छा, चंद्रमा भी अच्छा, शनि भी अच्छे, फिर ऐसी स्थिति के अंदर मंगल देव आपके घर के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च शिक्षा का रास्ता खोलेंगे, उच्च ज्ञान का रास्ता खोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा आप स्कूल में ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपको अध्यात्म से मिलता है और ये ज्ञान आपका रहस्यमय भी होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों के पास बहुत ज्ञान होता है, इसीलिए कहा जाता है कि उनको हमेशा खुश रखें 11वें स्थान का लाभ लेने के लिए और यहाँ पर बैठे हुए मंगल का लाभ लेने के लिए। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट रखते हों उनको यहाँ पर अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सके और वो जो भी मेरे भाई बहन हैं उनको आगे जीवन में किसी भी सवाल का जवाब देने में परेशानी ना हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आए हुए मंगल देव शनि देव को जो देख रहे हैं, यानी शनि के भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि को अच्छा करने का एकमात्र उपाय दूंगा। इससे मेंटल डिप्रेशन भी खत्म होगा,
इससे बीमारियां भी खत्म होंगी। अगर आप किसी हालात में उलझे हुए हैं और बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है तो ये उपाय आप कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर शनि देव के कितने भी बुरे प्रभाव हों उसको कम करने का काम कर देते हैं। साथ ही साथ जातक की समझ बहुत अच्छी बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये उपाय आप ध्यान से करिएगा। इसकी विधि भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर आप इसको पूरी विधि से कर लेते हैं, बिना नागा कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आप मुझे इसका रिजल्ट यहाँ कमेंट सेक्शन में अच्छा ही बताएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए फिर अब उपाय समझ लेते हैं। किसी भी बर्तन में जल ले लीजिएगा, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो तांबे का हो। अगर स्टील का ले सके तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आम हर घरों के अंदर मिल जाता है। इस जल को आप अपने सिरहाने रख करके सो जाइए रात के समय, और सुबह सूर्योदय के पहले इस जल को आप किसी भी कांटे वाले पौधे पर पार्क में डाल दीजिए। कीकर का पेड़ मिल जाए तो अति उत्तम है। 43 दिन इस उपाय को सूर्योदय के पहले पहले कर लीजिएगा। आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको आगे शनि देव के और मंगल देव के अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अब बात करते हैं मंगल देव के और अच्छे परिणाम जो यहाँ पर आए हुए मंगल देव को देने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए जातक की भूख बहुत अच्छी होती है, खाना वो अच्छा खाना पसंद करता है। इसके अलावा यहाँ पर आए हुए मंगल देव को चौथे भाव और छठे भाव का साथ भी जरूर मिलता है। इसलिए बुध, चंद्र और शुक्र जन्म कुंडली में अच्छे करने बेहद जरूरी हैं। ये कैसे अच्छे होंगे? फिर से वही बात, वही पुरानी बात, घर की, आसपास की, आपसे जुड़ी हुई महिलाओं का सम्मान जरूर करें, उनका अनादर ना करें। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आए हुए मंगल देव आपके जीवन साथी के सुख, आपके लव रिलेशंस का सुख, आपकी अपनी संतान के सुख, शिक्षा के सुख, कामकाज के सुख आपको बेहतर ही देंगे। अब एक छोटी सी परत और उतार देता हूं आपके दिमाग से। अगर किसी के पिता को कामकाज में परेशानी आ रही है, कोई जो मेरा भाई या मेरी बहन जिनकी उम्र अभी छोटी है, काम नहीं करने जाते हैं, उनके पिता को परेशानी आ रही है और उन भाई बहनों की कुंडली में मंगल पंचम स्थान में बैठे हैं और 10वें स्थान में कोई भी ग्रह बैठे हों, तो पंचम स्थान का जो मैंने कीकर के पेड़ वाला उपाय बताया है, इसको मात्र कर लीजिए या अपने पिता से कर लीजिएगा। समस्या छूमंतर है ना, बहुत अच्छा उपाय है ना, बहुत सरल उपाय, इसको कर लीजिएगा। शनिदेव आपके ऊपर और मंगल देव आपके ऊपर अपनी भरपूर कृपा करेंगे। इसी के साथ कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ जय माता दी।